रेडी। ये जो बनाया है जो ग्रीन कलर का है, ये आप देख रहे हैं गुणवत्ता युक्त फल पौधों के प्रबंधन हेतु छाया जाली घर। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये क्या है, और इसमें एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। ये ग्रीन कलर का हमने क्यों लिया है? अभी आप देख के आए थे पॉली हाउस था, तो इसको हमने ग्रीन कलर क्यों लिया है? ये देख रहे हैं आप, इसमें आम, लीची, अमरूद, नींबू, आंवला, बेल, कटहल, इन पौधों के अंदर हम जो है जन्म कराते हैं, पौध बनाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो ग्रीन कलर होता है उसके प्रकाश में इन पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। पौध बना दी और उसमें एकदम तेज़ी के साथ ग्रोथ हो गई तो फिर उसमें दिक्कत आती है। उस पौधे में ग्रोथ कम हो उसको रोकने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसको क्या लिया है, ग्रीन कलर का लिया। देखिए आगे दिखाते हैं हम। ग्रीन हाउस में एंट्री करते हुए किसान पब्लिक इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स। वाकई यार ठंडे भाई यहाँ तो टेम्परेचर बेहतर है। जी जी। जरा एक काम करते हैं, जरा एक साइंटिस्ट, लेकिन मैं स्पेशलिस्ट को बुलाता हूँ। कहाँ से आए आप लोग? जी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हैं, किसान पब्लिक इंटर कॉलेज पुंदरकी से आए हुए हैं, और मैं लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी किसान पब्लिक इंटर कॉलेज। आप हैं प्रवक्ता मैथ शाहिद हुसैन, आप हैं संदीप सर दीप कोचिंग सेंटर। तो ये जानना चाहेंगे बच्चों के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो यहाँ किसान मेले में, उसके बाद हमारे यहाँ सेंटर पे। ये उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थर चट्टा है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही कार्य करता है, और यहाँ पर फल पौधों से संबंधित सभी प्रकार की रिसर्च होती है, शोध होता है। रिसर्च मतलब शोध होता है, और शिक्षण होता है, और प्रसार कार्य होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के ये कार्य मैंने बताए। रिसर्च होती है, रिसर्च हमारे वैज्ञानिक करते हैं। उसके बाद जो शिक्षण होता है वो आप इंटर करके जब यहाँ एडमिशन लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे, जैसे ये है एमएससी के हमारे स्टूडेंट हैं, तो ये लोग यहाँ पर आके अपनी रिसर्च करते हैं, और इनका प्रैक्टिकल क्लासेस भी हमारी यहाँ पर चलती हैं। और तीसरा काम मैंने बताया प्रसार कार्य। जैसे आप लोग विजिटर आए बाहर से, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी का प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 कार्य हमारे यहाँ के सेंटर की सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ फल पौधों से संबंधित रिसर्च होती है। तो फल पौधों का यहाँ पे मेन कार्य जो होता है, नर्सरी बनाने का होता है। नर्सरी मतलब फलों के पौधे बनाने का, जो आगे किसान बाग लगाने के लिए पौधे बनाते हैं। ठीक है, तो पौधे, आपको एग्रीकल्चर का कोई बेस है? जी जी, एग्रीकल्चर आपने पढ़ी है? जी। तो एग्रीकल्चर में बताओ, पौधे जो हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं। कैसे कैसे? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होता है? जो बीज के द्वारा स्वयं होता है। वेरी गुड। कृत्रिम जो हम बनाते हैं तैयार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो आजकल अभी तक कृषि के बच्चे भी नहीं बता पा रहे थे, जो इंटर के आ रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, तो बीज के द्वारा बनाया जाता है। बीज से जो बनाए गए पौधे होते हैं, उनमें क्या ड्रॉबैक्स होता है? एक तो पौधों का आकार प्रकार बहुत बड़ा होता है, दूसरा उसमें फलत बहुत देर में आती है, 8 से 10 साल बाद फल आते हैं, और तीसरा जो है उसमें अपने मदर प्लांट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मतलब जो आप वैरायटी बनाना चाह रहे हो, जैसे दशहरी वैरायटी बनाना चाह रहे हैं, तो दशहरी वैरायटी के ही अगर आपने बीजू पौधा लिया, तो अगले जब उसमें फल आएंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वैरायटीज़ जो फल हैं वो सभी एक जैसे होंगे, नहीं होगा। फलों का आकार प्रकार अलग अलग तरीके का हो सकता है, और उसमें उनकी अलग अलग तरीके की क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कृत्रिम तरीका अपनाया जाता है, जो कि हो गया कटिंग बना दी, ग्राफ्टिंग कर दी, बडिंग कर दी। ठीक है, तो उसमें आइडेंटिकल पौधे बनते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पौधे बनते हैं। क्लोनिंग हो जाती है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आप दशहरी का अगर पौधा बनाना चाहते हैं, तो वो दशहरी के ही क्लोन्स बनेंगे, यानी उनके सभी फलों का आकार जो है वो एक जैसा होगा, क्वालिटी एक जैसी होगी। तो और सबसे बड़ी बात, पौधों का जो आकार है वो छोटा रहेगा, और फलत बहुत जल्दी आती है। तो ये 3-4 फायदे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के। ठीक है जी मैम, मैं चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, ये जो है, ये जो प्लांट्स है, बेटा पकड़ो,
जरा इसमें ये जो ग्राफ्टिंग किया गया है, बिल्कुल, तो मैं इसका अभी प्रोसेस बच्चों को जरा क्लियर करा दें, ये किस तरीके से किया है। मैंने माली को भी बुलाया है, वो माली आ रहा है, अभी बता रहा है आपको। तो ग्राफ्टेड पौधा होता है, कलमी पौधा जिसको कहते हैं, ये जो हम कृत्रिम तरीके से पौधा बना रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। जी जी। सबसे नीचे आप जड़ वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये होता है हमारा बीजू पौधा, जिसको हम कहते हैं मूल रेंथ या रूट स्टॉक इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा इसमें पोर्शन आप ये पन्नी देख रहे हो, पन्नी से ऊपर का भाग है जो ये इस पौधे का भाग नहीं है, ये दूसरा पौधा इसमें लाके लगाया गया है। इसको बोलते हैं सायन या सांकुर डाली बोलते हैं, सांकुर शाखा अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो, इंग्लिश में इसको सायन बोला जाता है, ठीक है। सोयन नहीं, सायन, SCION, सायन, ठीक है। तो ये जो सांकुर डाली, ये नीचे वाला बीजू पौधा हो गया, ऊपर वाला जो है ये सांकुर डाली, यानी कि ये जो आपकी डिजायरेबल प्लांट है। जी। यानी डिजायरेबल प्लांट का मतलब कि आप जिस वैरायटी को बनाना चाहते हैं, जिस वैरायटी का पौधा आप चाहते हैं, ठीक, किस वैरायटी का पौधा चाहते हैं, जो वैरायटी आपको अच्छी लगती है, जो आप चाहते हैं कि हम अपने घर में ये लगाएं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वैरायटीज आती हैं आम में? दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली। तो हम इन्हीं वैरायटीज के ये ऊपर वाली जो सांकुर डाली है, ये सायन है, ये लगाएंगे, ठीक है। और कैसे लगाया जाता है आओ मैं दिखाती हूँ। बेटा वो उठा के इधर ये पकड़ो, ये देखिए, अभी इसको मत ध्यान दीजिए ये वाला, ठीक है। ये हमने अभी किसान आया था तो उनको बताया। आप ये पूरा पौधा देखो, ये क्या है, ये एक पूरा बीजू पौधा है, ये 1 साल का बीजू पौधा है, ठीक है। ये जो है 1 साल का बीज से पौधा बनाया गया है। बीजू पौधे का मतलब बीज से बनाया, ठीक है। तो बीज से बनाया, नेचुरली ये बीज से निकला हुआ पौधा है, इसके अंदर हमने बीज बोया था, उससे ये पौधा निकल गया, ठीक है। तो अब ये 1 साल का हो गया है। अब इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि इसकी जो स्टेम है वो पेंसिल थिकनेस की हो, जैसे एक पेंसिल होती है, पेंसिल की जितनी मोटाई होती है उतनी मोटाई की होनी चाहिए, ठीक। अब हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अब हम इसमें ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं। उसके बाद आप जाओ, वो आया रंजीत, हाँ, तो उस मान लो आम्रपाली का पौधा बनाना चाहते हैं, ठीक है। आम्रपाली पौधे के पास जाएंगे, वहाँ से आप एक शाखा चुनेंगे, शाखा देखेंगे, शाखा जैसे मान लो ये वाली डाली देखेंगे, ये अभी ध्यान नहीं दो, ये सोचो ये आम्रपाली का पौधा है, आप उसके पास गए और फिर आप उसकी डिफोलिएशन करेंगे। ये डिफोलिएशन मतलब सारी लीव्स इसकी काट देंगे, हटा देंगे 1 हफ्ते पहले। आपको ग्राफ्टिंग करने से 1 हफ्ते पहले ये काम करना है। फिर 1 हफ्ते बाद आप जाएंगे तो ये डाली यहाँ से काट के लाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप बीजू पौधे के पास आइए, बीजू पौधे में इधर कट दिख रहा है आपको? जी। सॉइल सरफेस से आपको 10 to 15 डेज 15 सेंटीमीटर अबव ये एक कट देना है, अंदर को जाता हुआ फिर ऊपर को निकलता हुआ, ठीक है। इसको कहेंगे साइड से हमें कट देना है, इन्वर्टेड अंदर को जाता हुआ और ऊपर को फिर बाहर से निकलवा। फिर ऐसा ही कट जो आप ये डंडी काट के लाए हो ये दूसरे पौधे, उसमें साइड से वैसा ही कट देंगे, मैचिंग कट होना चाहिए एकदम, ऐसे ही इसमें फिट हो जाए। जैसे ये इन्होंने फिट किया है, ये बांधी डाली, ये दूसरे पौधे की है, ये इसमें आपके इसको बांध दिया, पन्नी से इसको बांध दिया गया, कट में मैच करके फिर लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 10 to 15 डेज के बाद इसमें से लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी। फिर जब लीव्स आनी शुरू होंगी तो फिर हम यहाँ से इस वाले बीजू पौधे को काट देंगे, बीज वाले को, तो ये जो बीज वाले को हम काट देंगे, इसको ये वाला रहेगा, ये वाली और जड़ तो बीज वाले की रहेगी, हाँ, जड़ और इसमें गुण इस वाले के आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, जब इसमें लीव्स आने लगेंगी तो हम इधर वाला बीज वाला जो भाग है ये हटा देंगे इस तरीके का। हमने कई तरीके के कट लगा के देखे, बीच वाला भी कट है एक, वो अभी दिखा रहे हैं आपको, वो अमरूद में होता है। अच्छा, अमरूद में, वो अमरूद में है ज्यादा सक्सेसफुल, वो अमरूद में। अच्छा, ये अमरूद में भी करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक मिनट रुक जाओ, ये भी आपका बीजू पौधा है, बीज से बना हुआ पौधा है, ठीक है। सीड जर्मिनेट प्लांट है ये स्टूडेंट्स, ये सीड जर्मिनेट प्लांट, ठीक है, बीज से बनाया है ये बीज से पौधा है और 1 year ओल्ड, 1 साल पुराना, और इसकी थिकनेस, स्टेम की थिकनेस हो गई पेंसिल थिकनेस, ठीक है कि नहीं है ना। अब आपको ये काम करना है, सॉइल सरफेस से 10 to 15 सेंटीमीटर अबव एक कट मारना है। प्रैक्टिकल दिखाएंगे, देखिए ये पूरा ऊपर से कट कर। मैंगो में ऐसा नहीं किया था हमने, मैंगो में साइड से लिया था। इसमें अब ये वाली
आपका सायन है, आप सायन जो आप वैरायटी बना जिसका बनाना चाह रहे जो हैं। हमारे पास है। तो ये जब ब्रांच लगी रहेगी ट्री में, उसी टाइम पे आपको इसमें डिफोलिएशन करना है। डिफोलिएशन करो, ये इस तरीके से काटना है, थोड़ा सा पेटियोल छोड़ के काटना होता है लीव्स को। मैम ये काटना जरूरी होता है? बिल्कुल। हाँ, इसमें वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। हाँ, और कहाँ से फिर आएगा? अगर जब हम काट देते हैं तो यहाँ इसके जो एक्सिल में बर्ड्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, तो ताकि जब हम इसमें अटैच करेंगे तो वो जल्दी टर्मिनेट हो जाएंगे। अब इसमें अंदर को सीधा काट देना है, और इसमें सायन में भी दोनों साइड से काटना है। ये इसमें अटैच कर दिया। दिस ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एज वेज ग्राफ्टिंग। वेज, WEDGE, वेज ग्राफ्टिंग। और फिर इसको पॉलीथीन से अच्छे से हम टाई कर देंगे ताकि ये हिले ना, और इसके ऊपर एक कैप पहनानी होती है। अच्छा, का टाइम है। अभी एक बच्चे ने पूछा कि ये इनको करने इसे का क्यों कोई लगाते टाइम हैं? होता है, मैं बता रही हूँ। इसको करने का टाइम है जनवरी फरवरी में, ठीक है? तो जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस ठंड से इस पौधे को बचाने के लिए हम ये कैप लगाते हैं, और उस टाइम पे ये कैप इससे गर्मी देगा। हम लोग भी टोपी पहनते हैं कोरोना में, तो हम इसको भी टोपी बनाते हैं, और ये इसके अंदर मॉइस्चर भी बहुत अच्छा रहता है और गर्मी देता है। तो गर्मी से इसमें जल्दी जो है बर्ड्स, ये देखिए स्वेल हो गई हैं, ये एक्सिल से लीव्स निकल रही हैं, ये अटैच हो गया, ठीक है? जो हमने बीच में लगाया था ये अटैच हो गया, और अब उसके बाद लीव्स और थोड़ी बढ़ जाती हैं, कैप हटा देंगे जी। जब ये इस स्टेज में लीव्स आएंगी, तो तब हम कैप हटा देंगे। अब इसका हम इसमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन ये होता है कि जो रूट स्टॉक से हमारे शूट्स निकलते हैं, इन शूट्स को हटाते रहना होता है। हाँ, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल है, दीज आर द डिज़ायरेबल शूट्स, तो हम इनको लेंगे और ये पॉलीथीन हटा दी जाती है। मैम कितना ये लीफ आने में 1 से 1.5 महीना लगता है। तो मैम एवरीवन प्लांट्स की अलग टाइमिंग होती है ग्राफ्टिंग की? हाँ, जैसे वेज ग्राफ्टिंग करनी है तो आप विंटर्स में करेंगे। इसके अलावा जब मैंने जो साइड ग्राफ्टिंग बताई मैंगो में, ये आपकी होती है जून से लेकर सितंबर तक। और उसके अलावा दूसरी एक टाइप है लेयरिंग करना, एयर लेयरिंग करना, तो वो भी जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। मैम न्यूट्रिशन देना होता है मिट्टी के द्वारा? बिल्कुल, वो तो ये देना मिट्टी जो हमने इसमें भरी है, इसमें हम मिक्सचर भरते हैं, मिट्टी नहीं भरते हैं, मिक्सचर भरते हैं, सॉइल मिक्सचर, जिसमें हाफ पार्ट सॉइल होती है, हाफ FYM होता है, ठीक है? इसमें मिक्सचर को हम पहले मिला लेते हैं, आधी मिट्टी आधी खाद, और तब इसको भरा जाता है इसमें। तो मैम खाद केमिकल या? नहीं, FYM, गोबर की सड़ी हुई खाद। FYM। थैंक यू मैम, Thank बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।